गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 4 एक प्रश्न चार उत्तर अर्थात एक व्यक्ति 4 प्रश्न उत्पन्न करता है और 4 प्रश्न एक एक ज्ञानी व्यक्ति जिन्होंने समाज पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है ऐसे व्यक्ति से क्या करते हैं, श्री प्रकाश सवाल पूछते हैं। एक के बाद एक ऐसे 4 लोगों को सवाल पूछते हैं और उस सवाल का जवाब उसको तरह तरह के आइडियाओं से मिलता है और लास्ट में अंत में वो अपने आप को एक साँचे में बांधकर क्या यही स्थिति है, क्या यही यायावरी है, इन बातों को वो क्या करते हैं, लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। इस लेसन में हमें यही सीखना है कि एक व्यक्ति जो है वो 4 प्रश्न, एक ही प्रकार के 4 प्रश्न वो पूछता है और वह एक प्रश्न के 4 लोग तरह तरह के विचारों से, तरह तरह के अनुभवों से किस प्रकार वह अपना जवाब देते हैं, इस बात को हम देखने वाले हैं। तो पेज नंबर है 8, लेसन नंबर 4। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभवों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक सवाल का जवाब 4 लोगों ने अपने अपने तौर तरीकों से, अपने अपने अनुभवों से उन्होंने देने की कोशिश की है। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी से काम करे। देखो, प्रस्ताव नाम में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं लेखक कि हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है कि देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदारी से काम करने की कोशिश करे। कम मेहनत और ज्यादा पैसे के पीछे इंसान आज दौड़ रहा है, परंतु लेखक कहते हैं कि यदि हमें सफलता की ऊंचाई पर जाना है तो हमें अपना मिला हुआ काम ईमानदारी से करना जरूरी है। ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपने छोटे से छोटा कार्य करेगा, यही 4 महानुभवों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। और जो भी जीवन में हमें काम मिलता है, यदि हम विद्यार्थी दशा में हम अपना जीवन बिता रहे हैं तो हमें जो वर्क मिलता है, हमें जो कार्य मिलता है, उसको पढ़ाई के तौर पे कहो या काम के तौर पे कहो, उसे हमें क्या करना चाहिए, बखूबी अच्छे ढंग से निभाना चाहिए। सबको ही कुछ ना कुछ खपत होती है, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ ढूंढ लगी है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, पुलिस बनूंगा, परंतु किसान बनेगा कौन? देश को जो चला रहे हैं उन किसानों को बनाने के लिए तैयार होगा कौन? इसके लिए कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त करके इंसान को कुछ ना कुछ बनने की चाहत होती है। मुझे भी कई बातों का खपत है और मेरे मन में भी, लेखक कहते हैं कि श्री प्रकाश, मेरे मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे भी सताते हैं। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और मैं उन्हें सहृदय पाता हूँ, और जब कई बाहर देश से कोई व्यक्ति आता है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों से कोई व्यक्ति आता है तो मुझे उनसे क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है और सहृदयता उनको अपने दिल में जगह दे देता हूँ। कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं और हमारे देश में काफ़ी समय बिता जाने के बाद भारत की दुनिया के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में वो लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। मैं इतने विदेशी पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलन के होते हुए भी देश की उन्नति नहीं कर रहा है। और हमारे देश में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, बहुत बड़े बड़े नेता हो गए, बहुत विदेशी लोगों ने आकर यहाँ पर संघर्ष किया हम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए, या यूँ कहें कि एक ऊंचे मुकाम पर ले जाने के लिए बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर आंदोलन छेड़े, परंतु वो धरे के धरे रह गए। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं और इतना सब कुछ होने के बाद भी हम जैसे के वैसे पड़े हुए हैं। विद्यार्थी दशा में बस आपने ठान लिया कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर के अलावा दूसरा कुछ नहीं बनना है, और यदि आपकी ज़िंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती है, ऐसे समाप्त हो जाती है, तो आपकी डॉक्टरी बनने की धरे वो कल्पना रह जाती है।
यदि आपकी पढ़ाई अच्छी है, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप किसान भी बन सकते हो, परंतु आपका वो जुनून होना चाहिए, नहीं तो आपकी करे कराए पर सब पानी फेर जाएगा। इसके लिए लेखक कहते हैं कि जो किया हुआ काम धरे का धरा, ऐसे ही पढ़े के पढ़े रह जाते, जैसे तैसे वह रह जाते हैं। अवश्य हमारे मित्र इससे चकित होते हैं और उत्तर देते संकोच करते हैं कि शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, और हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम शिष्टता के नाते, अच्छे आचरण करने के नाते हम क्या करते हैं, अपने से क्षमा मांग लेते हैं। पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। और जब मैं लेखक श्री प्रकाश कहते हैं कि जब मैं किसी को प्रश्न पूछ लेता हूँ तो उस प्रश्न का जवाब जब तक मुझे नहीं मिलता है तब तक मैं उसके पीछे क्या करता हूँ, लगा रहता हूँ, अर्थात उससे सवाल का जवाब लेने के लिए मैं तुरंत तैयार रहता हूँ। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी थे। लेखक श्री प्रकाश कहते हैं कि मेरा एक मित्र जो बन गया था वो ईसाई पादरी था, भगवान यीशु को मानने वाला, ईसाई धर्म का प्रसार करने वाला व्यक्ति था। वे 37 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपनात्विक देश के दरिद्र नर नारियों को सामाजिक सेवा में लगे रहे, और 36 ईयर्स से वो भारत में रहे। परंतु जो लोग पिछड़े जाति के हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं मिलती है, जिस शिक्षा से वंचित है, ऐसे लोगों को वो क्या कर रहे हैं, शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, सामाजिक सेवा में लगे हैं, और वो समाज को एक उचित दिशा में ले जाने के लिए वो उसमें लगे हुए हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार था और मैं ऐसे लोगों का बड़ा आदर सत्कार किया करता था, ऐसे लेखक कहते हैं, और उनके प्रति मेरे मन में प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं, और उनका कहने का मतलब है कि जो आपको काम मिलता है उस काम पर आप बड़े मेहनत से, लगन से उसको आप क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उसमें आप निभर नहीं पाते हैं। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अति स्वयंपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। जब किसी व्यक्ति को नौकरी की जरूरत होती है तो बढ़ा चढ़ाकर, अति स्वयंती मतलब क्या, किसी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर लोगों के सामने रखना, बढ़ा चढ़ाकर रखना, ऐसे लोग क्या करते हैं, दरखास्त देते हैं, अपना प्रूफ देते हैं, अपना दाखला वहां पर देते हैं। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है, अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाए तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। देखो, यदि कोई व्यक्ति मुझे नौकरी दे देगा तो उस मालिक की मैं क्या करूँगा, सदैव सराहना करूँगा, उनकी बातों को कभी अनदेखा नहीं करूँगा। परंतु वैसा होता नहीं है। नौकरी मिल जाती है तो मालिक की जगह वो बैठने की कोशिश करने लग जाता है, पर स्थान मिलते ही यह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। और जैसे ही उसको नौकरी मिल जाती है तो वह अपने आप को यह समझ बैठता है कि मैं ही मालिक हूँ, और अपनी जीविका को वो क्या करता है, एक बंधन में डालने की कोशिश जैसा लगता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं, वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं, और जिसको नौकरी नहीं है वो नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं। हर एक चौराहे पर जाकर, हर एक नुक्कड़ पे जाकर वो क्या करते हैं, नौकरी के लिए लोगों से बात करते हैं। परंतु जैसे ही नौकरी मिल जाती है वो ऐसे प्रतीत होता है मानो उनकी मालिकाना हक उनको मिल गया है, परंतु वैसे समझना नहीं चाहिए। वास्तविक में नौकरी जो मिली है उस नौकरी को उसे निभाना चाहिए, उसको पार लगाना चाहिए, ईमानदारी से, लगन से उसको मेहनत करनी चाहिए, परंतु वैसा होता नहीं है। और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। वो कभी कभी ऐसे मन में विचार करने लग जाते हैं कि यदि मैं नौकरी यहाँ की छोड़ दूँ तो मानो ये संसार रुक जाएगा, परंतु किसी के लिए संसार आज तक रुका नहीं है। कितने आए और कितने गए, परंतु किसी के लिए संसार कभी रुका नहीं। सूरज आज भी डूबता है, सूरज आज भी उगता है, रात आज भी होती है, दिन आज भी होता है।
कहने का मतलब यह समय का चक्र जो है किसी के लिए कतई रुकना पसंद करता नहीं है। सृष्टि अपना काम करती रहती है, परंतु प्रकृति में हम मनुष्य क्या करते हैं, हस्तक्षेप करने का काम करते रहते हैं। इसके लिए सदैव हम पीछे छूट जाते हैं। आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। मेरे पहले मित्र तीसरा पैराग्राफ। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही है। और लेखक कहते हैं कि मेरा जो ईसाई पादरी मित्र है वो क्या कहता है कि वो बात सही कहता है। हमें अपने काम का गर्व नहीं है और जो नौकरी हमें मिली है इसका हमें गर्व नहीं है, बल्कि गर्व रहना चाहिए, उसको निभाने की कोशिश करना चाहिए। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपराओं में अपने काम का गर्व करने का आदेश है और जहाँ पर काम मिला है उस काम के प्रति हमें सजग रहना चाहिए, सदैव तत्पर रहना चाहिए। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता है, और यदि बड़प्पन आ जाता है, ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, तो आदमी क्या करता है, पैसे के आगोश में अपने आप को क्या समझ बैठता है, सेठ समझ बैठता है, साहूकार समझ बैठता है, और अपने से छोटी जाति के लोगों से वो काम करवाने लग जाता है। जो पहले वही काम करता था, आज वो दूसरों लोगों से काम करवा कर वो कुर्सी पे बैठने की कोशिश करता है, परंतु वैसा करना नहीं चाहिए। आगे लेकर कहते हैं कि वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है, और वो भी चाहता है कि मेरी जाति में मेरी वाहवाही है, मेरी प्रशंसा हो, लोग मेरी तारीफ करें, ऐसा वो भी चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित स्थितियों पर पूजा करता है। बढ़ई हो, दुकानदार हो, वो लोग क्या करते हैं, निश्चित स्थान पर अपनी पूजा पाठ वो करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा माल कैसे खत्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे आए, इस ध्यान में वो सदैव लगे रहते हैं। पर लंबी दास्तां के कारण हम अपनी परंपराओं को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं, अपनी अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय। लेखक यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि जो काम अपने हिस्से में आता है, ईसाई पादरी के माध्यम से, एक वृद्ध होने के माध्यम से वो कहते हैं कि ईसाई पादरी ये कहने की कोशिश करते हैं कि जो काम हमें मिलता है उस काम को हमें अच्छे से निभाना चाहिए, परंतु यदि हमारे जीवन में दुख आ जाता है तो उस दुख को हम पकड़ के बैठ जाते हैं और औरों को भी क्या करते हैं, दुख देने की कोशिश करते हैं। परंतु यदि हम उस दुख में ही सुख को खोजेंगे तो कतई हम दुखी नहीं होंगे। दुख होगा भी पर वो क्षण भंगुर मात्र रहेगा, परंतु हम वैसा करते नहीं है। इसके लिए लेखक कहते हैं कि स्वधर्म निधन श्रेय। हमारा धर्म हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और उसका हम दूसरों पर श्रेय देने की कोशिश करते हैं। अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है, और अपना धर्म निभाते वक्त यदि मृत्यु भी आ जाए तो उस मृत्यु को भी गले लगाना जरूरी समझते हैं लेखक, परंतु वैसा वास्तविक देखा जाता नहीं। आज धर्म का आडंबर लेकर लोगों को बरगलाया जा रहा है, गलत रास्ते पर लिया जा रहा है, धर्म का आधार देकर बच्चों को भटकाया जा रहा है, जवान लड़कों को भटकाया जा रहा है। इसका तात्पर्य यही है कि धर्म का आधार लेकर इंसान क्या क्या कर रहा है। हिंदू भाई अपना आडंबर रच रहे हैं, मुस्लिम भाई अपना आडंबर रच रहे हैं, और धर्म के नाम पर ठगी की जा रही है। लोग धर्म के नाम पर लूटपाट करने में लगे हुए हैं और धर्म का विनाश करने में ही सब लोग लगे हुए हैं। यह आदेश हम भूल गए। हम अपने काम में गर्व नहीं करते हैं, और इससे यह स्पष्ट हो जाता है, भले मैं मुस्लिम हूँ, भले मैं हिंदू हूँ, भले मैं ईसाई हूँ, भले मैं किसी भी मजहब से वास्ता रखने वाला हूँ, परंतु मैं यह भूल जा रहा हूँ
कि मेरा धर्म कभी हमें ऐसी बातें नहीं सिखाता है। धर्म हमें सदैव शांति की बातें सिखाता है, परंतु हम अपने मन के आगोश में आकर अनप शनप बातों को रचते हैं और हम धर्म आडंबर रचने में सफल होते हैं। दूसरे व्यक्ति के बारे में कहते हैं श्री प्रकाश, ये दूसरे व्यक्ति जो है एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी है। कौन है? सरकारी कर्मचारी है, जिन्होंने अपनी सेवा देते हुए काफी समय बिताया है। वैसे वृद्ध व्यक्ति से वो पूछते हैं श्री प्रकाश, चलो देखते हैं। वृद्ध सरकारी कर्मचारी आईएएस ऑफिसर है और वो कौन है? आईसीएस अर्थात आईएएस ऑफिसर के सदस्य है। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी करके हाल में पेंशन लेकर वापिस स्वदेश गए। हाल ही में उन्होंने 30 साल की नौकरी देकर देश की सेवा करके उन्होंने अभी हाल ही में वो रिटायर होकर स्वदेश लौट गए, अपने देश में लौटे हुए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई और ऐसे लोगों से मेरी दोस्ती हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया, उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते और आप लोगों को जो जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को आप समझते ही नहीं है, उसको आप जिम्मेदारी को निभाना नहीं जानते हो। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समझने की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते हैं और जो व्यक्ति का कर्म होता है, जो व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, उस कार्य को हम कतई करना पसंद नहीं करते हैं और उसमें से हम शॉर्टकट मार्ग निकाल लेते हैं और उस मार्ग के जरिए हम अपना काम करते रहते हैं। इसके लिए कहते हैं, दूसरा व्यक्ति भी कहता है, सरकारी कर्मचारी कहता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। किसी पर विश्वास नहीं रह गया है और आज एक दूसरे पर विश्वास कोई कर नहीं रहा, किसी का किसी पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। खाने की दावत हो तो मेजबान को यह विश्वास है कि मेहमान समय पे आवेंगे या ना आवेंगे। जिसको खाने पर बुलाया है, मेहमान को खाने के लिए बुलाया है, वो समय पर आवेंगे, समय पर आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। विश्वास की समय पर जाने से खाना मिल जाएगा और उनके मन में भी ये सवाल उठता है कि जैसे ही हम समय पे जाएंगे तो क्या हमको खाना मिल जाएगा। ऐसा वो समझते हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। न गृहस्थ को विश्वास की धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे। जो अपने घर पे धोबी आते हैं कपड़े लेने के लिए, धोकर समय पर हमें दे जाएंगे, इस पर भी कोई भरोसा नहीं है। जाएंगे न धोबी और न दर्जी को विश्वास है कि हमें समय पर पैसा या दाम मिल जाएगा। और हर एक व्यक्ति अपने आप पर एक अविश्वास पात्र साबित हो रहा है कि दर्जी समय पर कपड़े दे जाएगा और दर्जी ये भी समझता है कि मुझे समय पर ही पैसे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। जैसे हम रेलवे में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, तो जगह खाली होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति यदि बैठा है तो वो कह देता है कि यहाँ पर मैं बैठने वाला कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, परंतु वो कभी जगह देने के लिए तैयार नहीं होता है। यह आप सबने अनुभव किया होगा। पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं है कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचावे। और यदि इस व्यक्ति को मैंने जगह दे दिया तो वो अपना स्थान प्राप्त कर लेगा और जगह जैसे ही मिलेगी तो वो जोर जोर से शोर मचाएगा। ऐसा हो सकता है। न और प्रकार से तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाएगी। और जैसे वर्षा का समय होता है तो छाता लेकर लोग चलते हैं, तो जैसे वो छाता खोलेगा तो छाता खोलते वक्त वो उसके छाते के तार जो है मेरे आँख तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ऐसा वो कहता है। परंतु वैसा होता नहीं है। पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले नारंगी का छिलका या मूर्ख सुई पेन आदि की तरह वह न छोड़ेगा। और हर कोई व्यक्ति अपने अपने विचारों में खोया
कोई एक दूसरे पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए यह दुनिया धीरे धीरे विश्वास पात्र लोगों को भूलती जा रही है, और जिसे हम विश्वास पात्र समझते हैं वो कभी कभी हमें धोखा दे देते हैं। इसके लिए हमारा विश्वास टूट जाता है। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते हैं। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय है। जैसे ही हम दूसरों के प्रति अविश्वास रखते हैं तो दूसरा भी हमारे प्रति विश्वास रखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो भी हमें अविश्वास के ही नजर से देखेगा। इसके लिए अस्पृश्य हो गए हैं, और सब ऐसे अस्पृश्य हो गए हैं, तुच्छ हो गए हैं, दरिद्र हो गए हैं। ऐसा लेखक कहते हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं, और हम अपने रीति रिवाज परंपरा धर्म के जो रस्म है उन रस्मों को हम भूल गए हैं। आत्मना प्रतिकूली परेशान समाचरेत, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है। आने वाले समय में हम और दो व्यक्ति, तीसरा एक स्त्री है जो 7 वर्षों से भारत की सेवा कर रही है, और चौथा व्यक्ति है एक बड़ी वृद्ध स्त्री है, वह संसार में प्रसिद्ध है, उन्होंने बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की है। ऐसे 2 लोगों को हम आने वाले समय में देखने की कोशिश करेंगे। तब तक हम रुकेंगे। धन्यवाद।